नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं दौरे के दौरान किच्छा और बागेश्वर को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। बागेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। बागेश्वर में सीएम धामी ने 5,957 लाख की 21 योजनाओं का लोकार्पण और 3,466 लाख से अधिक की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय कैंपस के अधीन कुमाऊं के श्री पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर बागेश्वर का भी उद्घाटन किया। डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री यतीश्वरानंद, बागेश्वर विधायक चंदन रामदास, कपकोट विधायक बलवंत भौरियाल सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। सीएम धामी ने किच्छा में भी 104.93 करोड़ की लागत से 8 योजनाओं का लोकार्पण और 15 योजनाओं का शिलान्यास किया। हमारे नौजवान भाई बहन कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं में जाएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, उनको अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन हमने बिल्कुल मुफ्त कर दिया। हमारी सरकार जो सूचना योजना के माध्यम से हो रहा है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जाने के काम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना एक योजना हम लोग हमेशा हमारे इसमें रहनी चाहिए। वैसे हमने उस योजना को और सशक्त बनाने के लिए अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी पहले कार्ड बनाए जाते थे, उत्तराखंड में 25 साल का जब होगा, बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे के साथ, नौजवान युवाओं की इस मुहिम के साथ उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा नंबर 1 राज्य बनने के वाले हो रहा है। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पुनर्वासित परिवारों को पुनर्वास क्षेत्र में बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था हो। कार्यक्रम में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन पुनर्वासित गांवों को सड़क से जोड़ा जाना है, उनकी सूची जल्द शासन को उपलब्ध कराई जाए। पुनर्वासित गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था मनरेगा से कन्वर्जेशन एवं जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन विभिन्न फंडों से की जाए। इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो मामला शासन स्तर पर लाया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 8 जनपदों के पुनर्वासित गांवों के लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं का उचित हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। वह महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्था देहरादून की 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर संस्था की अध्यक्षता अनुकृति गुसाई रावत की ओर से स्थानीय जैविक उत्पादों और स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए येलो हिल्स स्टोर और रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत समेत पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने स्टोर का निरीक्षण करते हुए किए गए प्रयासों की सराहना की। जो आज येलो हिल्स के नाम से जो स्टोर खुला है, साथ में रेस्टोरेंट भी है, ये निश्चित रूप से हमारे सभी उत्पादों को और उत्तराखंड की जो हमारे मूल जो उत्पाद हैं, उन सभी उत्पादों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। उनके मैं कहूँगा कि एकदम प्रोजेक्शन के लिए, उनके आगे के लिए, उनको लाने के लिए और सारे उत्पाद भी आगे आएंगे और हमारे जो उत्पाद के उत्पादक हैं उनको भी आगे आने का अवसर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। 2017 में कांग्रेस से बगावत करने वालों को हरीश ने महापापी करार दिया है। हरीश रावत का कहना है कि बागी पहले पाप स्वीकार करें, तब ही कांग्रेस में घर वापसी होगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों की पार्टी में वापसी आसान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत 2017 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों की पार्टी में आसान वापसी को तैयार नहीं है। सरकार गिराने के लिए दल बदल को महापाप करार देते हुए हरीश रावत ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में आना चाहते हैं
तो उन्हें पहले अपना पाप स्वीकार करना होगा। इस तरीके से कुछ लोगों ने, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, सरकार को गिराया है सदन के पटल पर। उत्तराखंड के लिए एक कलंकपूर्ण घटना है वो। उत्तराखंड ने दंड दिया नहीं दिया, ये एक सेकेंडरी इशू है। मेरे लिए प्राइम इशू ये है कि ये संसद का, जिसको महापाप कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो महापाप है। ऐसे महापापी यदि कांग्रेस में आना चाह रहे हैं तो पहले अपने पाप को स्वीकार तो करें। वह कांग्रेस के बागियों को महापापी कहे जाने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने हरदा पर पलटवार किया है। हरक सिंह ने कहा कि पापी कौन था, ये 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता की अदालत ने तय कर दिया था। जनता ने पापी किसे समझा और सजा किसे दी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी हरीश रावत पर वार किया है। 2016-17 में कर चुके हैं कि सही मायने में पाप किसने किया है। उत्तराखंड की जनता को मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन हरीश भाई मजबूर कर रहे हैं कि डेनिस जैसी जहरीली शराब पिलाकर उत्तराखंड के नौजवानों का भविष्य किसने खराब किया। सही मायने में तो ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने उत्तराखंड जैसे देवभूमि में जहर पिलाने का काम किया है। क्योंकि डेनिस शराब के बारे में सारा उत्तराखंड जानता है। बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूँगा भाई साहब आपसे कि सूप तो बोले बोले छलनियों को नहीं बोलना चाहिए। जो लोग इस प्रदेश के बहुत बड़ी व्यवस्था में बैठ के बोलते थे कि मैं अपनी आंखें मूंद लूँगा, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँगा, जिसको जो लूटना लूट ले, ऐसा आदमी क्या किसी को पुण्य और क्या किसी को पाप बोलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज की जो कांग्रेस है, पूरी कांग्रेस ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और पापियों का एक प्लेटफॉर्म है। साल 2017 में कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए नेताओं की राह अब वापस कांग्रेस में आनी मुश्किल दिखाई देती है। जी हां, कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर वह कांग्रेस में दोबारा एंट्री चाहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं माफी जरूर मांगनी पड़ेगी। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 2017 में भाजपा की सरकार बनाने वाले बागी नेताओं को आखिरकार कांग्रेस में कैसे एंट्री मिल पाती है। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। हसबेज देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। विधायक उमेश शर्मा कौ का बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, घर वापसी के लिए कांग्रेस आला कमान तक नहीं गया था। अंतिम मौके पर यशपाल और संजीव की बात कराना चाहता था। यशपाल आर्य की बीजेपी आला कमान से बात कराना चाहते थे कौ। वीवीआईपी मूवमेंट से यशपाल आर्य तक पहुंचने में देरी हुई, ये कह रहे थे कौ। यशपाल आर्य लंबे समय से चल रहे थे नाराज। धामी के शपथ ग्रहण के समय अमित शाह ने उनको बनाया था। आला कमान सदैव बात करने के लिए तैयार रहता था। तो यशपाल आर्य लंबे समय से नाराज चल रहे थे, ये कहा है कौ ने। मेरा हाईकमान मुझे जिस भी काम को कहेगा मैं। तो आप राहुल जी से मिलने गए थे या नहीं गए थे? ये तो है, वो मेरा हाईकमान जानता है। राहुल जी की बात आप कर रहे तो राहुल जी और उनके साथी भी जानते होंगे। वह देहरादून में आप प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने पत्रकारों से बात की और बताया कि पार्टी की तरफ से चलाई जा रही रोजगार गारंटी योजना का फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक किए जा चुके हैं, जबकि इस योजना को चलाए हुए महज 6 दिन ही हुए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुमाऊं हल्द्वानी दौरे के दौरान प्रदेश के युवाओं को रोजगार की गारंटी दी थी, जबकि प्रदेश भर में इस यात्रा का संचालन खुद कर्नल अजय कोठियाल कर रहे हैं। जी का जो हल्द्वानी दौरा था उसमें उन्होंने रोजगार योजना, आम आदमी पार्टी की रोजगार योजना का शुभारंभ किया था और युवाओं को एक गारंटी दी थी कि हर घर रोजगार और पहले 6 माह में 1 लाख नौकरियां, तब तक 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और उत्तराखंड वासियों को रोजगार में 80% का आरक्षण मान्य।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।